के मालाड इलाके में ये आलीशान बिल्डिंगें तो आपको नजर आ रही होगी, लेकिन इनके पीछे छिपे 700 परिवारों के दर्द का आपको शायद ही एहसास हो। चिंचोली बंदर में शिव शक्ति बिल्डर ने एसआरए का प्रोजेक्ट 2006 में शुरू किया था, लेकिन यहां से विस्थापित किए सैकड़ों परिवारों को बिल्डर 1-1.5 साल से किराया ही नहीं दे रहा है और कुछ लोगों को तो 8-8 साल से किराया नहीं मिला है। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जाने माने समाज सेवक श्रीकांत मिश्रा दशहरे के दिन से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दशहरे से हमने शुरू किया है। अब इसके बाद जब भी होगा तो मतलब रावण जलना, पांडे का जलना निश्चित है। ये मेरा अनशन तब वही टूटेगा। ये भी दिलचस्प बात है कि श्रीकांत मिश्रा के भरोसे ही लोगों ने बिल्डर पर भरोसा किया था। अब खुद श्रीकांत मिश्रा बिल्डर के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शिफ्टिंग के बाद बिल्डर के किराया न देने पर कई परिवारों का सामान उनके मकान मालिकों ने सड़क पर फेंक दिया है। कांदी वाली साइड पे चले जाओ, वहाँ पे भी बेईमानी मिलेगा। बोरी वाली साइड पे जाओ, वहाँ पे भी बेईमानी मिलेगा। चेंबूर साइड पे जाओ, वहाँ भी बेईमानी मिलेगा। मुलुंड जाओ, वहाँ भी बेईमानी मिलेगा। अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ, जिसको चाहिए वो मेरे साथ आए, मैं चल के दिखाता हूँ क्या क्या बेईमानी की है, या वहाँ की जनता से जाए पता लगाए कि क्या क्या बेईमानी किया है। ये नंबर 1 का बेईमान, चीटर, चोर बिल्डर है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ये हम लोगों के पल्ले पड़ गया। हम लोगों ने तो दिया था, मुकेश पटेल करके एक अच्छे आदमी को दिया था, लेकिन ये आया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान में आए मसाला बेचने, वैसे ये आया यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करने, और अंग्रेज पूरा हिंदुस्तान कब्जा कर लिया, वैसे इसने पूरा धोबी घाट कब्जा कर लिया। आज न ये किसी को भाड़ा दे रहा है, न किसी को घर दे रहा है। मुझे ये बतावे कि अगर हमारा 2 बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है, ए और बी स्लम का, लेकिन इसने अपना सेल का 3 बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया, चौथा पांचवा सब खोद रहा है। भाड़ा नहीं दे रहा है, घर नहीं दे रहा है, और सबसे बड़ा विश्वासघात उसने मेरे साथ किया है। तो उसने मुझको बोला कि मिश्रा जी आप सबको सेटल करो, आपकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, आप जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। मैंने उनको उसी समय कहा, क्योंकि पहले मैं ही चीफ प्रमोटर था, हमने पहले बिल्डर से बात भी किया था, हमारी बात भी हुई थी कि सबको घर और सबको भाड़ा मिलेगा, चाहे वो पात्र हो अपात्र हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे धोबी घाट में एक भी आदमी अपात्र जैसा नहीं है। अपात्र कराया है बिल्डर ने आज 5-6 सालों से, क्योंकि 6 साल से उसको अपील फॉर्म दे के रखे हैं, और वो 6 साल से किसी का पात्र होने ही नहीं देता। आज तक एक उसने अपना अपील किया, न कुछ किया न कुछ। वो इसलिए घाट वालों का दुर्भाग्य है कि दुनिया दशहरा मना रही है और हम लोगों के पास न घर है न कुछ है, तो हम लोग कहाँ से दशहरा मनाएं। इसलिए हम लोग रोड पे। ये हमारा जो बिल्डर है देवेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, ये बम्बई का सबसे बड़ा चीटर बिल्डर है। इससे बड़ा चीटर बिल्डर बम्बई में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खाली हमारे धोबी घाट। तो मुझसे जब बात हुई, सबको भाड़ा देने का उसने तय किया, सबका भाड़ा देने का मान्य किया। 2019 तक लगभग सबको भाड़ा नहीं दिया, लेकिन अब उसका काम हो गया। आप देख रहे हैं सब पतरा मार लिया चारों तरफ से, सब धोबी घाट को निकाल दिया है। अब वो बोलता है साल 1.5 साल में 2 साल में घर दूंगा, हमेशा बोलता है 2 महीने में दूंगा, 3 महीने में दूंगा, लेकिन वो आज तक 2 महीना 3 महीना 4-5 साल से हम लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं दे रहा है। तो अब वो ना भाड़ा दे रहा है ना घर दे रहा है, और जिसके रूम में भाड़े पे हम लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो लोग उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं। उनकी भी क्या गलती है, उनका भी रोजी रोटी उसी से चल रहा है। तो ये चीटर बिल्डर हम लोगों से चीटिंग करके हम लोगों का ही ले करके हम लोगों के घर में ले, धोबी घाट हमारी थी, हमको बाहर रख दिया, और अब खुद अंदर हो गया, और वो मालिक ने भीख जैसा। हाँ, और वो भी बोला था भाड़ा नहीं है तो आप लोगों को मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। हाँ, अब वो भाड़ा समझो चाहे ऐसे ही समझो, लेकिन 25-25 हज़ार दिया। इसका भाड़ा किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 9,000 है, किसी का 12,000 है। उस हिसाब से इसने किसी को भी भाड़ा दिया। सबको हमने लेटर लिखा, 3 महीने से लिख रहा हूँ सबको लेटर।
सारे अधिकारी से लेकर के जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सबको हमने लेटर दिया गया। कोई आश्वासन नहीं, बस कोरोना चालू है। अब कोरोना में अगर हम चालू है तो कोरोना में मरेंगे या भूखे मर जाएंगे हम लोग, तो हम कोरोना कहाँ से देखें? हाँ, अगर हम कोरोना देखते हैं तो पेट की भूख से मर जाते हैं। इस महिला को देखिए जो कई सालों से किराया नहीं पाने से बेहद परेशान है। नतीजा इनका बेटा इन्हें लावारिस इनके हाल पर छोड़ गया। अब ये महिला रेलवे ट्रैक के किनारे रहती हैं। हाँ, मेरा लड़का घर छोड़ के चले गया, भाड़ा नहीं देता करके, गांव में गया। तो आप कहाँ रहती हैं अभी? अभी इधर रहती हूँ मैं, कहाँ पे? फाटक के पास। रेलवे की जगह पर। रेलवे फाटक पे रहती हैं? हाँ, क्या करेंगे फिर? अभी भाड़ा देता नहीं, कुछ नहीं, कुछ। मैं तो सबसे पहले मेरा रूम खाली करी, पहले कुछ समझे, सबसे धोबी घाट के अंदर मैंने रूम खाली करी। कितना साल हो गया? कितने 12 साल हो गए ना, 12 साल हो गए। 12 साल से कब से भाड़ा नहीं मिला आपको? अभी तक 2 साल से भाड़ा नहीं देते, 2 साल से हमको भाड़ा नहीं देता। मेरा लड़का रूम वाला खाली करा, मेरा लड़का चले गया गाँव। जब तो काम भी नहीं लॉकडाउन से और भाड़ा भी नहीं, तो खाएंगे क्या, भाड़ा भरेंगे क्या? इससे गाँव चले गया मेरा लड़का। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिंचोली बंदर में शिवशक्ति बिल्डर द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट में रहने वाले रहवासियों को कब तक न्याय मिलता है। कैमरा पर्सन राम यादव के साथ हितेंद्र पवार, मेट्रो मुंबई।